राज्य स्तर पर हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की पहचान से जुड़े मामले का समाधान किए जाने की जरूरत है। मामले में अलग अलग रुख अपनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताते हुए ये बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका में कहा कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां हिंदुओं की जगह स्थानीय बहुसंख्यक समुदाय को ही अल्पसंख्यक हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस मामले में केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अल्पसंख्यकों को अभिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हित अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस रुख पर नाखुशी जताई और 3 महीने के भीतर चर्चा पूरी करने को कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले की सुनवाई 30 अगस्त को लिस्ट कर रहे हैं। स्टेटस रिपोर्ट सुनवाई से कम 3 दिन पहले फाइल की जाए। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने मंगलवार को कहा कि ये ऐसे मामले हैं जिनके समाधान की जरूरत है और हर चीज पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। पीठ ने कहा, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि उसे क्या करना है। ये सब विचार पहले ही दिए जाने थे। इससे सुनिश्चितता पैदा होती है और हमारे विचार किए जाने से पहले चीजें सार्वजनिक मंच पर आ जाती हैं। इससे एक और समस्या खड़ी होती है। सुनवाई शुरू होने पर एक वकील ने कहते हुए मामले की सुनवाई बाद में करने का अनुरोध किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किसी अन्य अदालत में व्यस्त है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील C.S. वेदनाथन ने केंद्र द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे का जिक्र किया। इसके बाद पीठ ने टिप्पणी की, यदि केंद्र राज्यों से विचार विमर्श करना चाहता है तो हमें फैसला करना होगा। यह कहना समाधान नहीं हो सकता कि सब कुछ इतना जटिल है, हम ऐसे करेंगे। भारत सरकार ये जवाब नहीं दे सकती। आप निर्णय लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप उनसे विचार विमर्श करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको ऐसा करने से कौन रोक रहा है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में समाधान की जरूरत है। अलग अलग रुख अपनाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि विचार विमर्श करने की आवश्यकता है तो हलफनामा दाखिल करने से पहले ही ये काम हो जाना चाहिए था। सॉलिसिटर जनरल को आने दीजिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र को यह उस याचिका का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय करने के आदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत 6 समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। हलफनामे में कहा गया कि रिट याचिका में शामिल प्रश्न के पूरे देश में दूरगामी प्रभाव है, इसलिए हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के लिए बिना लिया गया कोई भी फैसला देश के लिए जटिल पैदा हो सकता है। हलफनामे के मुताबिक अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, लेकिन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे सुनिश्चित होगा कि केंद्र सरकार इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में भविष्य में किसी भी अनपेक्षित जटिलताओं को दूर करने के लिए कई सामाजिक, तार्किक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष एक दृष्टिकोण रखने के में समक्ष हो पाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पूर्व शीर्ष अदालत को बताया कि राज्य सरकारें संबंधित राज्य के भीतर हिंदुओं सहित किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।